आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी की 10 नंबर चैप्टर है मछली, जो कि कहानी है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तो इसके हम लोग आज लेखक परिचय को देखेंगे। लेखक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल थे जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कितने दिनों के लिए अतिथि साहित्यकार रहे थे? तो 2 वर्षों के लिए, जो कि 1994 से लेकर के 96 तक। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह था, जिनका नाम था लगभग जय हिंद, यह पहचान सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था लगभग जय हिंद। उनके अन्य कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यहाँ पे जो भी कविता संग्रह या उपन्यास के संग्रह देखेंगे, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कविता संग्रह में देखे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला है सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। इनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनके जो उपन्यास है वह नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। और उसके बाद कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। उनके उपन्यासों का कोई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। पूछा जाएगा कि किस उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? तो हो जाएगा नौकर की कमीज। ये भी पूछा जा सकता है कि नौकर की कमीज उपन्यास पर किनके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था? तो हो जाएगा मनी कौल द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उनको 1992 ईस्वी में मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। विनोद कुमार शुक्ल कवि के रूप में सामने आए थे वह 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियाँ भी सामने आई थी, धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में भी थी। वह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानियों के उनके
संलग्न महाविद्यालय से ली गई है। जो मछली कहानी है वह महाविद्यालय से लिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे मछली कहानी यह कहाँ से लिया गया है, देखो आंसर होगा महाविद्यालय से। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वह संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। हम लोग मछली कहानी पढ़ेंगे जो कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार के वातावरण पे दिया गया है और इसमें जो लड़के और लड़कियां में भेद की समस्या के ऊपर दिया गया है, लिंग भेद। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पे लेखक परिचय एंड होता है। लेखक परिचय आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।